नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, कैसे हो? गुड मॉर्निंग, जो भी। अपने गांधी जी चल रहे थे, चलते चलते गांधी जी 1928 तक आ गए। अच्छी तैयारी चल रही होगी, लेकिन जो डीपली तैयारी कर रहे हैं उन्हें पता है कि कितना अच्छा चल रहा है। अच्छा ही चल रहा है, आपका भी। आप सबको शुभकामनाएं भविष्य की। जल्दी ही भर्तियां आने वाली है, तो तैयारी भी जारी रखो। हम लोग नेहरू रिपोर्ट तक छोड़ दी थी मैंने बात को। हम गांधी जी को पढ़ते पढ़ते बीच में राष्ट्रीय आंदोलन भी साथ में ले लिया हमने। तो हम नेहरू रिपोर्ट को मैंने शॉर्ट में बता दिया था, लेकिन फिर मुझे लगा कि इतना शॉर्ट भी नेहरू रिपोर्ट को थोड़ा सा डिटेल में बता देते हैं। इसीलिए मैं फिर बता रहा हूं नेहरू रिपोर्ट। बाकी आपके कमेंट पे डिपेंड करता है कि कैसी तैयारी चल रही है। मार्कर मुर्कुर कहाँ है, पता ही नहीं चल रहा है कुछ। हो क्या रहा है भाई ये? चलो। कद आई नेहरू रिपोर्ट? 1928। इंगे बाद में 1929 लाहौर अधिवेशन। वो भी नेहरू जी से संबंधित है, यो भी नेहरू जी से संबंधित है। नेहरू रिपोर्ट। भारत का सचिव था लॉर्ड ब्रेकन, यानी सचिव लॉर्ड ब्रेकन। लॉर्ड ब्रेकन ये भारत का उस समय का सचिव था। बार बार भारतीय बोले आजादी दो और आजादी दो और मारो संविधान होना चाहिए। वो लॉर्ड ब्रेकन बोले बोले ओए थे कदरोड़ो मचान लग गया थे। बे मेंढक का वो जगह एक जगह को नहीं उसको कदी थे टट्टर लाग रहे हो। थारी औकात है थे सगड़ा एक जगह बैठ कर एक संविधान मन सौंप दियो, मैं लागू कर दिया। मतलब वो एक प्रकार को चैलेंज बिन बिरो सारा एक जगह होगा को नहीं। का तो दलित नहीं होंगे साथ में, या फिर मुसलमान साथ में नहीं आएंगे, या कांग्रेस नहीं आएगी, कोई ना कोई हम फाट ही जाओ, घूमड़ो किंग न किंग हो जाओ। आ चुनौती दे दी भारतीय बोले यार आ तो चैलेंज है, स्वीकार करेंगे हम भाई साहब इस चैलेंज को। फरवरी 1928 दिल्ली में एक सर्वदलीय मीटिंग हुई और बी मीटिंग में 29 दल आया। जितना भी 29 दल हा वैसे आ गया। बोलो भाई साहब गलत चैलेंज दे दिया, हम भारतीय चैलेंज स्वीकार करेंगे। और उसमें एक ऐसे संविधान निर्माण की योजना बनाई जो पूर्ण उत्तरदायी सरकार को व्यवस्था होगी जगह के अंदर। फिर इंगो तीसरो फिर बैठक हुई, सर्वदलीय बैठक फिर हुई। किंग की अध्यक्षता में, एम अंसारी की अध्यक्षता में, यानी अंसारी की अध्यक्षता में फिर मीटिंग हुई। मीटिंग चाली है कर अब तो संविधान बनागी छोड़ाना चाहिए किसी यो बुलाई। और मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी। ये नेहरू रिपोर्ट जवाहरलाल नेहरू नहीं है, उनके फादर एमएल नेहरू है, जेएल नेहरू नहीं, एमएल नेहरू। यानी एमएल नेहरू की अध्यक्षता में बनी एक कमेटी। मैं एमएल लिखूं, समझ जाइए, जेएल नहीं है, एमएल नेहरू है। ठीक है, ठीक है गुरु जी। इस नेहरू कमेटी में 9 सदस्य, कितना? 9 सदस्य। थोड़ी भी बात है, इतना सदस्य वगैरह नहीं पता। एक अध्यक्ष और 8 सदस्य, यानी 9 टोटल है, जिसमें एक अध्यक्ष प्लस 8 अन्य सदस्य। नेहरू की समिति है, जो की कमेटी है, अपनी रिपोर्ट दी कद अगस्त 1900। एक मिनट हो क्या रहे, गोट इट मैनेज किया है भाई। ठीक है, 1928 में आपकी रिपोर्ट दी है, ठीक है, जिसे लखनऊ की सर्वदलीय सम्मेलन विचार विमर्श खातर रखी और बिन स्वीकार कर ली। बोलो एकदम सही है। बाकी जिन्ना इन अस्वीकार कर दी, क्यों? क्योंकि अंग्रेजा धीरे से मुसलमाना भड़का दिया। क्यों बंद भड़काना? क्योंकि बंद शर्त आई कि सगड़ा सगा आना चाहिए। कौन से तो भड़का ही देंगा, जिन्ना ने भड़का दियो। लो की थार खातर किया इंगमा की कोनी थान बाबूजी ठुल्लो इंगरे बिन भड़का दियो। यानी जिन्ना ने अस्वीकार कर दिया। पुनः आगा खा और मोहम्मद शफी के साथ हो गई थी। अब देखो नेहरू रिपोर्ट की कुछ सिफारसा, जो अच्छी तैयारी कर रहे हैं वो इन सिफारसों को सुन लें, और जो बहुत अच्छी कर रहे हैं वो लिख लें। बहुत अच्छी का मतलब कॉलेज लेक्चरर, स्कूल लेक्चरर, उनके लिए इसमें क्या क्या बातें कही गई। भारत को एक डोमेनियन स्टेट, यानी एक अधिराज्य का दर्जा मिलना चाहिए। अधिराज्य का दर्जा मिलना चाहिए, ठीक है। और बताओ नई रिपोर्ट। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति को समाप्त किया जाए। बिंग स्थान पर और जो की नवीन निर्वाचन पद्धति है, निर्वाचन प्रणाली है, वह अपनानी चाहिए। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली समाप्त की जाए, ठीक है। और काको जी, और क्या है? भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन हो, ठीक है जी, प्रांतों का गठन होना चाहिए। केंद्र और राज्य में उत्तरदायी सरकार की स्थापना होनी चाहिए। ये रिपोर्ट है, केंद्र राज्य में उत्तरदायी सरकार।
उत्तरदायी सरकार को क्या होना चाहिए भाई जी, गठन होना चाहिए। प्रांतीय व्यवस्था का कार्यकाल 5 वर्ष का होना चाहिए। नेहरू रिपोर्ट ये 19 मौलिक अधिकारों की मांग की गई है इसी नेहरू रिपोर्ट में, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। और महिला खातर भी समान अधिकार की बात करी गई है टाबरों के हम नेहरू रिपोर्ट में। अब नेहरू कमेटी का सदस्य आपको बता दिया, अध्यक्ष एमएल नेहरू, जेएल नेहरू नहीं है, एमएल नेहरू, याद रखियो। सचिव जवाहरलाल नेहरू बना दो, ठीक है। सदस्य सुभाष चंद्र बोस भी सदस्य कांग्रेस। मुस्लिम लीग के नेता जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट के आधार पर इसे अस्वीकार कर दिया था, भाई ध्यान रखनी है। और पृथक निर्वाचन मंडल को प्रावधान नहीं था इसलिए। अब नेहरू रिपोर्ट में थाना आपकी बात डिटेल बताइए, दोबारा सुनना चाहोगा कि सुनो टाबरो, इतिहास बड़ा डीपली जा रहा है, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेहरू रिपोर्ट 1928, लॉर्ड पुणे ब्रेकन बोले थारी औकात तो एक संविधान बना के दी मन, बोले औकात क्यों को नहीं, 29 दल गाया, बोले अब बना के दे देंगे, बना के पेश कर दियो, अंग्रेजा जिनने हमारे पंप भड़का दियो। इसमें 9 सदस्य थे और ये मांगे रखी गई। अब जब सारी बातें, एक मिनट, सारी बातें जब चालन ही लाग रही है और बिंग बीच में ही फिर लाहौर अधिवेशन, जिसका मैंने जिक्र पहले मैं कर चुका हूं, कब हुआ 1929 लाहौर अधिवेशन, कांग्रेस का 45वां अधिवेशन। एक मिनट के मैसेज आ रहा है। लाहौर अधिवेशन 45वां अधिवेशन था, कहां हुआ, रावी नदी के किनारे हुआ। जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज्य की मांग की। लाहौर अधिवेशन मध्य रात्रि, जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे और उसी समय उन्होंने क्या कर दी थी, मांग की पूर्ण, हमें क्या चाहिए, पूरी स्वतंत्रता चाहिए, आदिवादी कौन चाहिए, पूर्ण स्वराज्य। ये बड़ा इंपॉर्टेंट अधिवेशन है टाबरो, 1900 लाहौर अधिवेशन। यहाँ पिछले वीडियो में जिक्र है लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट चीजों को जिक्र अगर 2 बार हो जा तो कोई फर्क कौन पड़े। कद 1929, कहां हुआ, रावी नदी के किनारे। कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन, 45वां, अध्यक्ष जेएल नेहरू। नेहरू जी बोला थोड़ी बहुत कौन सी है, अब टाबर बुलाना रहा, चिलगम कौन सी है, माने लॉलीपॉप कौन सी है, हमें पूर्ण स्वराज्य चाहिए। और खड़ा हो गया अध्यक्ष, बोला कि अब हम पूर्ण स्वराज्य की मांग करते हैं और हम अब स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। और भारत ने पहला स्वतंत्रता दिवस कब मनाया था, 26 जनवरी 1930 भारत का पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। अब आ जाओ गांधी जी की मांग। गांधी जी यंग इंडिया पत्रिका का माध्यम कुछ मांगा रखी है, ऊपर चलो, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, चलो लाओ। अब आ जाओ 11 सूत्री मांगे, गांधी जी की 11 सूत्री मांगे कब, 1930। गांधी जी की 11 सूत्री मांगे किस पत्रिका के माध्यम से, यंग इंडिया। फेसबुक पर कौन करिए, आप फेसबुक पोस्ट डाल दी मेरी 11 मांग है, कौन सी पत्रिका, यंग इंडिया पत्रिका। 11 मांग रखी है गांधी जी, अरे बोलो नहीं मान्य है तो मन जानो ही थी, मैं किसी को स्वभाव को बोसरो स्वभाव था बेरो है वो, और विचार कर ले यू आराम। समय भी दे रही हूं था ना, 31 जनवरी 1930 तक को टाइम और दे रही हूं। 11 मांग है मेरी, लो कौन सी मांग है, मांग भर जाना थारी, बताओ देखो के मांग। गांधी जी की 11 मांगे सुनो जी। कुछ तो मांगा जी है, वह थोड़ी सी आप शॉर्ट में भी कर लिया अगर थे को, तो मैं सिर्फ बोल रहा हूं आप समझ जाना। 11 मांगे जो, भूमि कर 50% से कम किया जाए। गांधी जी की मांग है कि टैक्स लगा रहे हो कम करो, नमक के एकाधिकार ने खत्म करो, ठीक है, देसी कपड़ा का उद्योग ने संरक्षण दो, ठीक है, तटीय संचार भारतीयों को आरक्षण दो, सैनिक खर्च भी थे कम करो, बोलो कर रहे हो 50%, सिविल सर्विसेज में 50% कम करो, सिविल सर्विसेज में, ठीक है, मादक पदार्थों पर बैन लगाओ, मादक पदार्थों, राजनीतिक कैदियों को रिहा करो। नेता जगह नहीं मान सारा, कौन सा नेता के जगह पर सिद्ध आरोप नहीं है, मर्डर गोर बन, ठीक है, राजनीतिक कैदियों, सीआईडी में भी परिवर्तन करो और आर्म्स एक्ट में भी थोड़ी छूट दो, हथियार रखना। दोबारा बोलूं थोड़ी दूसरी भाषा, तो रुपये के विनिमय दर घटाकर 1 शिलिंग से 4 पैसा की जाए, लगान 50% कम की जाए,
50% सुन लियो थे, ताकि अगर एग्जाम में कोई पूछ ले तो थार ध्यान में रह जाए, हाई लेवल बात। सिविल सर्विसेज जो है उनकी तनख्वाह आधी कर दी जाए, फौजी खर्च को भी 50% कम किया जाए, रक्षात्मक शुल्क जो लगता है एक प्रकार फौज शुल्क है, विदेशी कपड़ा आयात नियंत्रित किया जाए, काम थाने करना पड़ेगा। देखो तटीय यातायात विधेयक भी पास करियो जाए, सीआईडी विभाग खत्म ही कर दिया जाए, उस पर से सार्वजनिक नियंत्रण किया जाए। वाह, हिंदुस्तानियों के आत्मरक्षा के लिए हथियार रखना, यानी आर्म्स एक्ट में थोड़ा चेंज करो, ठीक है। नमक व सरकारी इजारादारी और नमक टैक्स को भी खत्म करो, नमक पर खाने पीने की चीजों पर टैक्स लगाए, नशीली वस्तुओं को विक्रय भी बंद किया जाए, दारू दूरू बंद करो। वह राजनीतिक कैदिया ने थे छूट दियो, जका हत्या में शामिल कोनी है, सीधी मर्डर बेचारा कोनी करे। गांधी जी इन शर्तों से कांग्रेस के जन हतप्रद रह गया। ओहो क्या बात है, क्योंकि इन मांगों में कहीं भी स्वराज्य का जिक्र नहीं था। बोलो गांधी जी तो स्वराज्य जिक्र कौन थे, 11 मांग रखी, एक बाबी रख दियो और 12 सूत्री हो जाए, लेकिन स्वराज्य का कहीं जिक्र नहीं किया गया इसमें, क्या बात है। फरवरी 1930, अंग्रेज क्या भी ध्यान दिया, 1930 में साबरमती में कांग्रेस की एक बैठक हुई, जो दूसरी बैठक आपा कैसा, और महात्मा गांधी 20 दिन हुई बोले अब मैं एक आंदोलन चलाऊंगा, अब थे मन कोई रोकियो ना भाई। बोल कौन नहीं रोका, आंदोलन बताओ। बोले आंदोलन को नाम है सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। बोले जी अब दादागिरी कौन चलाई भाई जी था, अब मैं आंदोलन चलाऊं। देखो ये आंदोलन में गांधी जी नमक को मुद्दा उठाए ताकि गरीब वर्ग ने प्रभावित करूं। गांधी जी पहले आंदोलन किसान वर्ग ने प्रभावित करियो, मजदूर ने, अब गरीब वर्ग ने प्रभावित करने खातिर नमक मुद्दा उठाए। और जी बेरो चलियो कि स्वराज्य में नमक घुसियो, कहते हैं कि अंग्रेज बहुत हंसे, बोले यार नमक बीच में घटवा गया, सच्चाई है उस समय बहुत हंसे अंग्रेज, बोले यार नमक घटवा गयो बीच में कह, जबकि नमक का मुद्दा गांधी जी ने बोले कोई तो बहाना चाहिए, तो नमक का बहाना उन्होंने किया, नमक का एक मुद्दा उठाया, ठीक है। एक पत्र भी लिखियो गांधी जी, जब 11 सूत्रा मांगा कौन रागी, बोले मैं थार को रोटी मांगी थे, मैंने दगड़ मारे थे, मेरे पत्थर मारे, इंतजार की घड़ियां समाप्त। यानी लॉर्ड इरविन को गांधी जी ने एक पत्र लिखा, बोल मैंने तुमसे रोटी मांगी और तुमने मुझे पत्थर दिया, इंतजार की घड़ियां समाप्त। अब मैं साबरमती आश्रम में शपथ ली गांधी जी, मैं देश को आजाद नहीं करा देता तब तक मैं साबरमती आश्रम में वापस रहनी हो गए फिल्मी स्टाइल में, और अब साबरमती सौगन खाइए, बोले आजाद नहीं करानी हूं जब तक मैं पाछो कौन बढ़ू साबरमती। यहीं से अब 1930 में वो साबरमती को छोड़ देंगे और आजादी की बाद ही जाएंगे, सौगन खाली तो खाली। फिर इस आंदोलन, पहले वाले आंदोलन में सब ज्यादा स्टूडेंटा भाग लियो, कपड़ा कपड़ा पेड़ बढ़ दिया। इस आंदोलन में जो मादक पदार्थ, दारू, शराब अव मुद्दों तो महिला परेशान हो रही है, घरानु दारू पीनो, तो महिलाओं ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में सबसे ज्यादा भाग लिया था। मैन इसमें नमक कानून तोड़ना और ये, और ऐसे योग में बांध लिया। अब गांधी जी साबरमती चलेगा और नाम है दांडी यात्रा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अब मुद्दों उठाऊंगा नमक को। 12 मार्च को गांधी जी ने यात्रा शुरू की है, 24 दिन की अथक यात्रा है, 5 अप्रैल को पहुंचेंगे। और साबरमती जब चाल्या तो गांधी जी के सागे मात्र 78 अनुयायी, लेकिन बीच में भीड़ आती गई, भयंकर भीड़। रघुपति राघव राजा राम वो गीत गाते थे गांधी जी जहां भी जाते थे। टोटल दूरी 200 किलोमीटर, एनसीईआरटी 200 किलोमीटर लिखती है, वैसे 322 आती है, आप जो भी याद रखो, इतनी दूरिया भाई जी गांधी जी चाले ही चालिया, रुकिया, शाम ने करियो रेस्ट, दिन के उठा, बोल चलो मुंह धोर चलो। जहां भी लोग उनका स्वागत करने के लिए लाखों लोग इकट्ठा हो गए थे गांधी जी के साथ। एक बात है डैडी, चाले पूरा भारत नहीं हिलाया, माननी पड़ी, इसलिए गांधी को जो पढ़ लेता है ना वो सब पढ़ लिया ही मानो। गांधी जी 12 मार्च 1930 साबरमती गांधी जी रवाना हुआ 78 लोगों के साथ, 78 अनुयायियों के साथ। ये नवसारी जिले के अंदर आता है वर्तमान में। ये 241 मील आता है कहीं दूरी, कहीं 385 किलोमीटर आती है, कहीं 200 किलोमीटर आती है, गूगल पे देख लेना, एनसीईआरटी में 200 किलोमीटर लिखा हुआ है। 24 दिन तक गांधी जी अथक रुके ही कौन, 24 दिन अगर चल रहे नहीं तो बहुत दूरी हो जाए। 5 अप्रैल को गांधी जी पहुंचा, रात ने करे रेस्ट, बोल दिन ये बताऊंगा मैं,
दिन के गुजरात नवसारी जिले में पहुंचकर और आपका हाथ नमक बना के करी रिक्वेस्ट बोल तोड़ दो, नमक कानून बनाना चालू कर दो, नमक बेचना चालू कर दो। दांडी यात्रा के समय और गांधी जी ने कहा था कि मैं ब्रिटिश साम्राज्य के नाश के लिए पैदा हुआ हूं, मेरो अवतार ही खातिर है। मैं कौवे की मौत मरूं या कुत्ते की मौत, स्वराज्य बिना आश्रम पैर नहीं रखूं, पाछो हो जाऊं अब मैं। और गांधी जी ने घोषणा की विजय या फिर मृत्यु। वो ढणी जोश में आए। इस यात्रा में शुरुआत में 78 लोग थे। सबसे अधिक लोग जो थे 31 वो गुजरात के थे। इसमें कितना 31, क्या मैं 78 गए, 13 लगभग महाराष्ट्र का याद रखो, यूपी का लगभग 8 लोग सगला तो क्या करोगा बस तो याद रखो 78 78 78 17। इस आंदोलन में 2 मुसलमान भी थे 78, एक अब्बास तैयब जी थे। ठीक है, थोड़ा सा याद रहे। गांधी जी को जब गिरफ्तार किया गया था तो इन्होंने ही ये आंदोलन चलाया था, अब्बास तैयब ने। किसका? दांडी मार्च का नेतृत्व है गिरफ्तारी के बाद अय्याज तैयब, अय्याज तैयब, इन्होंने इस आंदोलन का क्या किया था? नेतृत्व। और गांधी जी कौन सो गीत गाता? रघुपति राघव राजा राम, वो गीत गाता, जठे भी जाता। ये एक प्रसिद्ध राम धुन थी उस समय की, जिसे लक्ष्मणाचार्य द्वारा रचित थी और श्री नमः नारायण से लिया गया था। गांधी जी हर जगह वही गाता। महिलाओं ने भी इस यात्रा में भाग लेना चाहती थी, लेकिन गांधी जी मना कर दिए। बोल देखो अब अगर थे भाग लोगी नहीं तो इतनी बात होगी, अंग्रेज आ कहेगा कि देखो भारतीयों में दम नहीं है, इसलिए महिलाओं को आगे कर दिया। इन खातर बोल थे घरेलू, मैं सल्ट दूंगा आप ही, मर दिया होगा इनमें। क्योंकि अंग्रेज कहेंगे भारतीय तो कायर है, महिलाओं का गांधी जी ने महिलाओं को यहां मना के बोलते थारा हिसाब गाँव में बैठे ठेका ठाका बंद करवाओ थे, अटरेंड दो। समझ गया बात है? चल, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट है। विदेशी कपड़ा बहिष्कार, शराब की दुकान यही। सुभाष चंद्र बोस, बहुत बढ़िया। सुभाष चंद्र बोस बोलो गांधी जी बहुत जोर को काम करे। गांधी जी की तुलना जो है सुभाष नेपोलियन के पेरिस मार्च से, मुसोलिनी रोम से की थी। सुभाष चंद्र बोस ने दांडी यात्रा की तुलना। कलकत्ता से प्रकाशित एक अखबार था स्टेट्समैन। कहां से? कलकत्ता से एक अखबार है जिसने व्यंग्य में कहा था, गांधी महोदय कटाक्ष प्रकार के अंग्रेजा नहीं थे, समुद्री जल को तब तक उबाल सकते हैं जब तक डोमिनियन स्टेट्स नहीं मिल जाता। गांधी जी में इतनी क्षमता है, समुद्री जल उबाड़ मार देगा। एक प्रकार से कमेंट कह दो, जो भी कह दो। अमेरिका टाइम पत्रिका उस समय विदेश में फेमस है बेटा। गांधी जी की वेशभूषा का मजाक उड़ाया था अमेरिका पत्रिका ने वहां उन्हें, कि तकवे जैसे शरीर, मकड़ी जैसी टांगे, टांगों को खूब मजाक उड़ाया गया गांधी जी का वहां की पत्रिका के अंदर। पत्रिका में लिखा कि दूसरे दिन चलने के बाद भी गांधी जमीन पर पसर गई, लगता नहीं कि ये मरियल फकीर अब और आगे जा पाएगा। गांधी पतला तो आई शरीर की, भूख हड़ताल ज्यादा रही। गांधी जी की जब ये दांडी यात्रा की थी तो थोड़ा सा ध्यान रखना, उसमें उस समय के और एक विदेशी पत्रकार भी था, रिचर्ड ग्रेग। रिचर्ड ग्रेग टावरों बहुत डिटेल है, तुम्हारी मर्जी। साबरमती आश्रम में ठहराया भी था इसको। अब आपनो एक आंदोलन चाल गए कौन सो, दांडी मार्च में चाल गए कौन सो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। दांडी मार्च की एक एक बात याद रखियो, कद चाल्या, कितना दिन लग गया। 24 दिन की अथक यात्रा, 78 अनुयायी, 4 अप्रैल को पहुंच, 5 को पहुंचे, 6 को नमक कानून तोड़ दिया। सेविन ने जो शब्द लिया गया है गांधी जी ने, ये डेविड थोरो से ग्रहण किया था। डेविड थोरो से, थोड़ा याद रखो तो, ये शब्द जो है गांधी जी ने कहां से लिया था? डेविड थोरो से सेविन ने शब्द। जब सविनय अवज्ञा आंदोलन आपने चाल रहे तो पश्चिमी क्षेत्र में अब्दुल गफार खान इसका नेतृत्व किया था। इस आंदोलन का, इस आदमी का नाम याद रखना, ये बहुत फेमस है भाई साहब। उस समय के खान अब्दुल गफार खान, जिन्हें सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी कहा जाता है। सीमांत गांधी एग्जाम में पता नहीं कितनी बार पूछ लियो, बार बार पूछ लियो। सविनय अवज्ञा आंदोलन का नहीं है, सीमांत गांधी कौन है? फ्रंटियर गांधी, सीमांत गांधी अब्दुल गफार खान। इनका एक संगठन था लाल कुर्ती, लाल कुर्ती, लाल कुर्ती जिसे खुदाई खिदमतदार कहते हैं, ये इनका संगठन था।
लाल कुर्ती संघ का इसका हिमालय ये संगठन वैसे तो पहले था और देखो क्या हो गया, लेकिन बाद में आजादी के आंदोलन में जुड़ गया। पूर्वोत्तर साइड की एक नागा महिला थी गार्डिन ल्यू, इसका नाम याद रखना। पूर्वोत्तर साइड की एक गार्डिन नागा महिला थी गार्डिन ल्यू। इसने नेतृत्व पूर्वोत्तर भारत में इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। एक नागा महिला थी जनजाति से। इसकी उम्र मात्र उस समय 13 वर्ष थी। अरे वाह, नेतृत्व किया था इसे। ब्रिटिश सरकार ने 1932 में गिरफ्तार कर लिया था बाद में, और आजीवन ये जेल में रही थी। कौन सी जेल? इंफाल, मणिपुर की राजधानी इंफाल। इंफाल जेल में रही थी। लेकिन ये भी कम महिला नहीं थी। जवाहरलाल नेहरू ने इसे रानी कहा था। सविनय अवज्ञा आंदोलन बड़ी चरमोत्कर्ष स्थिति पे जा चुका है। इतना चरमोत्कर्ष स्थिति में जा चुका है, पेशावर साइड की ओर चंद्रवीर सिंह गढ़वाल के नेतृत्व में एक सेना थी, गढ़वाल रे सेना कह सकते हैं। क्रांतिकारियों पे उसने गोली चलाने से मना कर दिया था। और आपको एक और बताऊं, सिद्धांत क्या होते हैं? सिद्धांत देखो, आंदोलन गांधी जी के पक्ष में है, जनता आंदोलन कर लिए, और गढ़वाल रेजिमेंट ने बच्चों गोली चलाने से मना कर दिया आंदोलनकारी, बोल मारू कौन चलाई से। यानी उस रेजिमेंट ने गांधी जी का, लेकिन फिर भी गांधी जी ने उस रेजिमेंट का समर्थन नहीं किया। अब आप कहोगे सर ये क्या? यही तो सिद्धांत है। क्यों? सिद्धांत देखो, गांधी सिद्धांत। गांधी जी बोले आज गढ़वाल रेजिमेंट ने सरकार का आदेश नहीं माना कि वो मेरे आंदोलनकारियों पे गोली चलाए, लेकिन मैं भी तो आजादी चाहता हूं। आजाद होने के बाद मैं नहीं चाहता कि हमारी सेना भी हमारा आदेश नहीं माने, तो ये गलत है, मेरे सिद्धांतों के खिलाफ है ये चीज। बात भी जायज, बड़ा उच्च विचार है। बात तो सही, सरकार का कहना मानना चाहिए, जो भी आदेश दे रही है उसका पालन करना चाहिए। तो आज मैं इनके पक्ष में रहूं तो कल को हमारी सरकार आएगी तो फिर हमारे खिलाफ भी ऐसा हो सकता है। तो खान अब्दुल गफार खान बहुत इंपॉर्टेंट है। खान अब्दुल गफार खान, दोबारा नाम लिखती हूं, खान अब्दुल गफार खान। इनका जन्म जो हुआ था वो 1890 में हुआ था। खान अब्दुल गफार खान का जन्म कब हुआ था? 1890 में। इन्हीं बादशाह खान, खान सरदारों का राजा भी कह सकते हैं। और लाल कुर्ती संघ की स्थापना की। पहले यह लाल कुर्ती संगठन समाज सुधारक से संबंधित था, लेकिन बाद में आजादी के आंदोलन में जुड़ गया था। और खान अब्दुल 1987 में इन्हें भारत रत्न मिला। 1987 खान अब्दुल खान को भारत रत्न मिला। और आपको बता दें, पहले गैर भारतीय जिन्हें भारत रत्न मिला, खान अब्दुल गफार खान। पहले भारतीय, गैर भारतीय जिन्हें भारत रत्न सम्मान मिला, खान अब्दुल गफार खान। अब बताओ टावरों के कौन समझ में आए? अब टावरों चलेगा गोलमेज सम्मेलन, वो चलेंगे कल। इनको मैंने 2 बार देखना, 3 बार देखना, और बढ़िया से इनके नोट्स तैयार कर लेना। ओके, थैंक यू।